कोरोना के बीच अगर कोई कंपनी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है तो वो है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। यही वो कंपनी है जो भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को उतारने जा रही है। इसी कंपनी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी की पहली खुराक ले भी ली है और लोगों को इसकी विश्वसनीयता दिलाई। देश में आम लोगों के लिए इसकी डोज बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जून में देश में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में स्पुतनिक वी पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन होगी जिसे भारत में अनुमति मिली है। ऐसे में आज आपको स्पुतनिक वी को हमारे बीच लाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इसका इतिहास आपको इस मुश्किल दौर में बहुत कुछ सीख दे सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भारत की एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना अंजी रेड्डी ने की थी, जिन्होंने शुरू से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में काम किया। उनका पूरा नाम कल्लम अंजी रेड्डी था, जिन्होंने 1984 में अपनी कंपनी बनाई थी। फिलहाल इरेज इजरायली इस कंपनी के सीईओ हैं। बीते एक साल में कंपनी का मुनाफा 1914.9 करोड़ रुपए रहा है। मेडिकल जगत में अंजी रेड्डी को साइंटिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है। दवाओं को लेकर उनमें शुरू से ही दिलचस्पी रही थी। बाद में यही दिलचस्पी काम आई और डॉक्टर अंजी रेड्डी ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्थापना की। उनका जन्म 1 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एक तरह के वैद्य का काम करते थे, लोगों को जड़ी बूटी से बनी गोलियां देते थे। अंजी रेड्डी परिवार में यही सब देखते हुए बड़े हुए। दवा का काम करना चाहिए, लोगों के लिए दवाएं बनानी चाहिए, इस बात की इच्छा उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान जागी। रेड्डी तब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में पढ़ाई करते थे। बाद में पुणे स्थित नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज में चले गए। पढ़ाई के बाद उन्होंने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया। 1984 में अंजी रेड्डी ने फैसला किया कि वे अपनी कंपनी बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और उस वक्त की नामी दवा कंपनी कैमिनोर ड्रग्स का अधिग्रहण किया और डॉक्टर रेड्डीज लैब की शुरुआत की। साल 1993 में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भारत की पहली दवा की खोज करने वाली कंपनी के रूप में उभरी। 2001 आते आते इनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनका नाम सूचीबद्ध किया गया। देश विदेश में फिलैंथ्रोपिस्ट में अंजी रेड्डी का नाम शुमार है, जो बड़े स्तर पर समाज सेवा का काम भी करते हैं। डॉक्टर के अंजी रेड्डी ने डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन फॉर ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट की स्थापना भी की, जो समाज में विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अंजी रेड्डी के काम को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, सर पीसी रे पुरस्कार, औषधि अनुसंधान रिसर्च के लिए FAPA पुरस्कार, 2001 में बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार और 2000 में अचीवर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेड्डी का निधन 15 मार्च 2013 को हो गया। ऐसे में एक आम परिवार से निकलकर अपनी प्रतिभा से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ा काम है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।